नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी तक की खास और अहम खबरें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा नागौर में महाराणा प्रताप पर की गई टिप्पणी के विरोध में विद्या भारती ने पलटवार करते हुए डोटासरा का ज्ञानवर्धन कराने की बात कही। देश प्रेरणा ले और न केवल देश, पूरा विश्व प्रेरणा ले। महाराणा प्रताप को अपन राजस्थान के सभी लोग उस तरह से जाने जिस प्रकार से महाराष्ट्र में लोग शिवाजी को जानते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा नागौर में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य युद्ध को महज सत्ता के लिए संघर्ष बताने पर विद्या भारती संस्था के पदाधिकारियों ने पुष्कर में प्रेस वार्ता आयोजित कर पलटवार करते हुए कहा कि डोटासरा का यह बयान सिद्ध करता है कि उन्होंने अभी तक महाराणा प्रताप के इतिहास को ठीक से पढ़ने और समझने का प्रयास ही नहीं किया है। संस्था के सदस्यों ने कहा कि वास्तव में महाराणा प्रताप ने सत्ता के लिए नहीं अपितु अकबर जैसे आतताई विशुद्ध स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जीवन भर संघर्ष किया। पूरा देश प्रेरणा ले और न केवल देश, पूरा विश्व प्रेरणा ले। महाराणा प्रताप को अपन राजस्थान के सभी लोग उस तरह से जाने जिस प्रकार से महाराष्ट्र में लोग शिवाजी को जानते हैं। और महाराणा प्रताप को जानने के साथ साथ हमारे देश के, हमारे राजस्थान के अन्य सपूतों को, अन्य वीरों को, अन्य उन नेतृत्व करने वाले लोगों को जो कि इतिहास के अंदर बहुत अधिक ज्ञात नहीं है, उनको भी जाने। इस दृष्टि से एक केंद्र की स्थापना की गई और 2000 पिछले 7 वर्षों से वह पब्लिक के लिए दर्शनार्थ खोला गया है। उस दर्शनार्थ कैंप के अंदर करीब एक व्यक्ति को देखना चाहे तो 2.5-3 घंटे का समय उसे पूरा लगता है। तो वो केवल मात्र देख करके निकलेगा उसको। अगर उसमें पूरा प्रबोधन, उसमें जो कुछ उसके बारे में डिटेल जानकारी लेना चाहे तो और भी ज्यादा समय लग सकता है। उसमें महाराणा प्रताप की एक राज सन्यासी के रूप में प्रतिमा रखी गई है। 57 वर्ष की उम्र के स्वर्ग सिधारे थे। 57 फीट ऊंची प्रतिमा उनकी पहाड़ पर लगाई हुई है। आप जब दर्शन करेंगे तो स्वतः प्रतिमा को देखते ही मन के अंदर स्फूर्ति जागृत होती है और लगता है कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप ने चिंतन करके, हम सामान्यतः महाराणा प्रताप का चित्र देखते हैं, वह कभी घोड़े पर देखते हैं तो किसी और तरह से देखते हैं, पर वह जो उनका स्वरूप वहां बतलाया गया है, उस स्वरूप से मन के अंदर एक प्रेरणा जागती है कि कैसे मैं महाराणा प्रताप की तरह इस देश की स्वतंत्रता के लिए चिंतन करूं, आगे बढ़ूं। इस देश को हमेशा इसकी एकता, अखंडता, इसकी स्वाभिमान, इसके सार्वभौमिकता, इसकी स्वायत्ता, इसके बनाए रखने के लिए मैं प्रयत्नशील रहूं। और अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की एक पंक्ति में दोहराना चाहूंगा, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, दावे की कसम न पूरी है। उसी कविता में आगे की पंक्ति है, जो खोया उसका ध्यान करें, जो पाया उसकी रक्षा करें। इसमें संदेश पूरा है। हम शायद 15 अगस्त कुछ खो भी दिया था हमने, उसका ध्यान करना है हमें। तो महाराणा प्रताप आज भी हमारी प्रेरणा है, आने वाली पीढ़ियों में भी रहेगी। मैं आप सबको बड़ी विनम्रता से आमंत्रित करता हूँ, आप वहाँ आए, देखें। बहुत ही सामान्य जो शुल्क है उसका देखने का 100 रुपये सामान्य रूप से देखने का है। इसमें कुछ इवेंट्स और हैं, कुछ स्पॉट्स और हैं, उनको देखने के लिए अगर पूरा देखेंगे तो उसके 160 रुपये शुल्क लगता है। पर एक पत्रकार के रूप में आप आएंगे। बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं लग रही है और विषय भी पूरा आ गया है। एक छोटा सा उदाहरण जरूर दूंगा। वियतनाम के विदेश मंत्री और भारत की यात्रा में आए थे। मैं समझता हूँ इंदिरा जी उस समय अपने देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। 1972-73 की घटना है। और जब उनका पूरा प्रोग्राम चॉक आउट हो गया और सबसे पहला कार्यक्रम उनका राजघाट वहाँ पर और पुष्पार्चन का था, तो उनको जब कार्यक्रम मिला तो उन्होंने कार्यक्रम देखते ही कहा कि ये मेरे कार्यक्रम में और महाराणा प्रताप जहां पर युद्ध किया था हल्दी घाटी, वहां तो आपने मेरा कार्यक्रम जाने का बनाया नहीं। तो उस समय के सत्ताधीशों को ये कल्पना नहीं थी कि वियतनाम का जो विदेश मंत्री है वो महाराणा प्रताप के और हल्दी घाटी और जन्म स्थान का दर्शन करने के लिए जाएगा, समाधि का दर्शन करने के लिए जाएगा। ये कह भी सकता है।
तो भारत के विदेश मंत्री उस समय संभवतः यशवंतराव चौहान थे, जो भी थे, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप वहां जाने की बात क्यों कह रहे हैं? वो तो एक हमारे हिंदुस्तान के छोटे से राजा हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा आप क्या बोल रहे हो? वियतनाम ने अमेरिका के साथ जो 28 वर्ष तक संघर्ष किया है, उस संघर्ष की मूल प्रेरणा महाराणा प्रताप है, जिसने स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति लगा दी, परंतु घुटने नहीं टेके और अकबर को झुका दिया। ऐसे महामनीषी से प्रेरणा लेकर के वियतनाम की जनता ने युद्ध किया है। आपने उनको एक छोटा शासक बता दिया। मेरे कार्यक्रम में वहां समाधि के दर्शन करना और वहां पुष्पार्चन करना, ये ऐड करिए। तो उनके कार्यक्रम में वो ऐड किया गया और वो विदेश मंत्री महोदय यहाँ महाराणा प्रताप की जहाँ समाधि बनी हुई है गोकुंदा में, चावंड में, तो वहां आकर के और उन्होंने पुष्पार्चन किया। गोकुंदा में तो उनका अभिषेक हुआ था। तो इस तरह से महाराणा प्रताप के बारे में विदेश के लोग इतनी श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग केवल और केवल सत्ता चाहिए, वोट की राजनीति करनी है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। इसलिए राणा प्रताप के बारे में, महाराणा के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, हद दर्जे की बात बोल सकते हैं। इसलिए उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इसलिए प्रताप और अकबर की कहीं भी तुलना नहीं हो सकती। अकबर का स्तर कितना हल्का था, चरित्र का स्तर कितना हल्का था, वो नौरोजा मेला लगा करके किस तरह से काम करता था, किस तरह से किरणाबाई जो हमारे बीकानेर की और राजकुमारी थी, राजकुमारी क्या राज्य वधू थी, शक्ति सिंह जी की सुपुत्री थी, और उन्होंने किस तरह से उसको सबक सिखाया, ये सब घटनाएं हम सबके सामने। और विद्या भारती संगठन के बारे में मैं मानता हूँ, वैसे तो आप सब जानते ही होंगे, विद्या भारती का मूल कार्य अपने देश की आने वाली पीढ़ी को देश और समाज के लिए उत्तरदायित्व या कर्तव्य का बोध करवाना, बस यही है। इस देश के लिए कैसी पीढ़ी चाहिए, वो पीढ़ी निर्माण करने का काम विद्या भारती संगठन कर रही है। और हमारा अटल विश्वास है, जैसे डोटासरा जी ने कहा है कि विद्या भारती से ही प्रेरणा लेकर के सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में बदलाव किया, और उन्होंने जैसा बताया वैसी पाठ्य पुस्तकें लिखी। पहली बात तो विद्या भारती से प्रेरणा लेकर के अगर उन्होंने ये काम किया है तो स्तुति है, होना ही चाहिए। मैं समझता हूँ हम कोई गलत काम कर रहे हो तो हमको डर लगे, इससे अच्छा कोई काम धरती पे हो नहीं सकता। और इसीलिए अगर प्रेरणा ली है किसी सरकार ने तो बहुत अच्छी बात है। हम अगर योग की शिक्षा देते हैं, हम शारीरिक की शिक्षा देते हैं, हम संस्कारों की शिक्षा देते हैं, हम देश और धर्म की शिक्षा देते हैं, और अगर कोई दूसरा भी देता है तो इससे तो अच्छी बात क्या हो सकती है। इसलिए हमारे से प्रेरणा लेकर के अगर साहित्य लिखा गया है तो वो तो लिखना ही चाहिए, और अगर उन्होंने स्वयं प्रेरणा से अच्छा काम किया है तो वो होना ही चाहिए। इसलिए दोनों बातों को उन्होंने अगर किसी भी भाव से कहा है तो हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। और विद्या भारती संगठन 52 में प्रारंभ हुआ, और हम सबको पता है कोरोना की इस विभीषिका में जब शिक्षा के अनेक संगठन धराशायी हो गए, हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। हम हमारे आचार्यों को बहुत सामान्य मानते ही रहते होंगे, पर हमारा एक भी आचार्य इस सारी परिस्थिति में डिगा नहीं, झुका नहीं। आज भी सारे के सारे आचार्य उसी प्रेरणा के साथ काम कर रहे हैं। सामान्य जनता या सामान्य शिक्षा क्षेत्र के लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट के एक पदाधिकारी ने मुझे आमंत्रित किया अपने यहाँ आचार्य के साथ बातचीत करने के लिए, और जब मेरा जाना हुआ तो उन्होंने कहा कि आप अपने आचार्यों का ऐसी क्या बात पढ़ाते हैं कि आपके आचार्य हम इतना मानदेय देते हैं, उनका समर्पण 5 बजते ही 4 बजते ही वो अपना बैग उठाते और रवाना होते हुए नजर आते हैं, और आपके आचार्य 8-8, 10-10 घंटे काम करते हैं और फिर भी उनके माथे पर कोई शिकन नहीं है, टेंशन नहीं है। ये क्या सिखाते हो आप? मैंने कहा हमारा आचार्य जानता है कि ये संगठन केवल और केवल देश के लिए जीने वाले लोग खड़े करता है।
और वो आपके साथ काम करने वाला आचार्य ये भी जानता है ये केवल और केवल अर्थोपार्जन के लिए विद्यालय चलाते हैं। भारत माता के लिए पीढ़ी खड़ी करना और एक अर्थोपार्जन के लिए स्कूल चलाना रात और दिन का अंतर है, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसलिए हमारे आचार्य उस पवित्र प्रेरणा के साथ काम करते हैं। पिछले 1 महीने से चल रहे वार्ड 49 अतिक्रमण मामले में प्रशासन और गाड़ी लोहार समाज के लोगों के बीच में समझाइश पर बातचीत हुई। प्रशासन ने गाड़ी लोहार समाज के लोगों को 1 महीने में भवन खाली कराने का आश्वासन दिया। वार्ड 49 में अतिक्रमण मामले को लेकर गाड़ी लोहार और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का धरना आज चौथे दिन भी जारी रहा। इस संदर्भ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि उनके साथ प्रशासन की समझाइश हो चुकी है और 1 महीने का प्रशासन ने सामुदायिक भवन खाली कराने का आश्वासन दिया है। 49 में गाड़िया लोहार समाज के जो अतिक्रमण वाला मामला था सामुदायिक भवन का, उसको लेकर आज 4 दिन से हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और आज काफ़ी संख्या में हमारे लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। कलेक्टर साहब और एडीएम सिटी साहब ने और एडीए के लोगों ने हमें बुलाया, बातचीत की और उन्होंने हमें 1 महीने का आश्वासन दिया है कि क्योंकि वहाँ पर एक महिला रह रही है तो उनको अचानक से घर से बाहर नहीं निकाल सकते। एक प्रक्रिया के तहत, बोर्ड की मीटिंग के तहत उन्होंने कहा कि उनको हम दूसरी जगह कर देंगे और होली से पहले वो भवन खाली करा के गाड़िया लोहार समाज को सौंप देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि प्रशासन भी अपनी बात पर कायम रहे, तो हम भी अपनी बात पर कायम रहेंगे। अन्यथा 1 महीने के अंदर ये कार्य नहीं हुआ तो ये उग्र आंदोलन पूरे राजस्थान में हम करने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों की समस्याएं और भी है। जो पुराने समय में जो भू आवंटन इनको मिला था, अभी तक इन लोगों को ज़मीन पर कब्जा नहीं मिला। इस विषय को भी लेकर हमने यहाँ कलेक्टर साहब से बात की। कलेक्टर साहब ने इसका भी आश्वासन दिया है कि ये भी काम आपका तुरंत हो जाएगा। तो आज उनका भी धन्यवाद देते हैं हम कलेक्टर साहब का और एसपी साहब का, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात को सुना और हमें। पाकिस्तान जासूसी मामले में इंटेलिजेंस द्वारा गिरफ्तार किए गए किशनगढ़ निवासी यूनुस को टीम आज किशनगढ़ लेकर पहुंची। मामले से जुड़े कई व्यक्तियों से इंटेलिजेंस की टीम ने कड़ी पूछताछ की। पाक जासूसी मामले में युवक को लेकर इंटेलिजेंस की टीम किशनगढ़ पहुंची। जासूसी मामले में यूनुस नामक युवक को सुरक्षा एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। यूनुस सामरिक महत्व की जानकारी पाकिस्तान भेजता था। यूनुस पानी के पतासे लगाने वाले के मोबाइल सिम से पाकिस्तान में बात करता था। इंटेलिजेंस को यूनुस के जब्त मोबाइल से कई महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। इस मामले से जुड़े अन्य संदिग्ध लोगों से कई घंटों तक इंटेलिजेंस टीम के अधिकारियों ने पूछताछ भी की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मुखबिर योजना के प्रचार प्रसार के लिए संदेश रथ रवाना किया गया। इस संदेश रथ के माध्यम से भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण रोकने के बारे में संदेश दिया जाएगा। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य भवन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ द्वारा मुखबिर योजना के प्रचार प्रसार के लिए एक संदेश रथ रवाना किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सोनी ने बताया कि आज पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ का रथ कार्यालय से रवाना किया गया है, जो कि गांव-गांव ढाणी-ढाणी घूमकर भ्रूण हत्या और अवैध लिंग परीक्षण रोकने का संदेश देगा और जो भी व्यक्ति इसकी सूचना चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में देगा उसे 1 लाख का इनाम और गर्भवती महिला को 1.5 लाख और साथ ही 50,000 उस महिला की सहयोगी को भी दिए जाएंगे। सर, ये मुखबिर योजना का प्रचार प्रसार हेतु आज रथ रवाना करा गया है। ये एमडी साहब डॉक्टर जितेंद्र सोनी सर जो एमडी साहब हैं, उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे कि एक तो ज़िले में 5 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाए। उसके अंतर्गत हमारे यहाँ ज़िले में भी विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया है, जिसमें लगभग 96 सोनोग्राफी सेंटरों को निरीक्षण किए गए हैं। इसके अलावा हमने ये रथ के अलावा 4 दिन तक ये रथ चलेगा। इसके अलावा होर्डिंग बोर्ड वगैरह लगाए गए हैं ऐसे स्थानों पर जहाँ सब लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके, और इसके अलावा ये पैम्पलेट वगैरह भी छपाई गई है जो डिस्पेंसरी और ब्लॉक में जाएगी, और जो भी पेशेंट जो दिखाने आते हैं उनके एक रेफर स्लिप होती है, वो स्लिप के साथ उसको अटैच करके दिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को मुखबिर योजना की जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अलावा 104, 108 पर कोई भी शिकायत दर्ज कर सकता है। एक व्हाट्सएप नंबर गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया, उस व्हाट्सएप नंबर पर भी कोई भी। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर में
छात्राओं द्वारा अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन और IBM संस्था की ओर से लगी प्रदर्शनी में साइंस मॉडल प्रस्तुत किए गए। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर में कक्षा 8 और कक्षा 9 की छात्राओं ने अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन और IBM संस्था की ओर से विद्यालय में प्रोजेक्ट शेयर आउट प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने अपने कैरियर के लिए चार्ट, पोस्टर और साइंस के मॉडल तैयार कर प्रदर्शनी लगाई। तमिलनाडु धर्मांतरण लावण्य मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रीय महामंत्री की रिहाई की मांग की। अजमेर महानगर से हमने तमिलनाडु के अंदर जो धर्मांतरण की प्रक्रिया बहुत बड़े लेवल पर फैल चुकी है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रीय महामंत्री को रिहा करने की मांग की। इस संबंध में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अजमेर महानगर से हमने तमिलनाडु के अंदर जो धर्मांतरण की प्रक्रिया बहुत बड़े लेवल पर फैल चुकी है और धर्मांतरण बंद किया जाए और लावण्या केस के अंदर लावण्या को 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है लेकिन उसके ऊपर कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। और जब विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता अपना ज्ञापन लेकर और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके अंदर से राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी जी और हमारे अन्य 31 कार्यकर्ताओं को DMK सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है और उनको 14 दिन के लिए कस्टडी में ले लिया गया है। हमारी यही प्रमुख मांग है कि राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी जी को और अन्य कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और लावण्या को न्याय दिया जाए, नहीं तो ABVP पूरे भारत भर में उग्र आंदोलन करेगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। अजमेर गौ रक्षा दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गायों की सुरक्षा को लेकर जिला कलेक्ट्रेट और नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। अजमेर गौरक्षा दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गौवंश की रक्षा और सुरक्षा को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इसके बाद रैली के रूप में संगठन के लोग नगर निगम पहुंचे। दल के कार्यकर्ताओं ने निगम पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सुनवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। का जो एक्सीडेंट हो रहा है उसके बाद नगर निगम की गाड़ियाँ टाइम पे वहाँ नहीं पहुँचती हैं सर। इसके लिए हम आज नगर निगम आए हैं। बढ़ता हुआ पॉलीथीन का मुद्दा सर, गायें पॉलीथीन खा रही है, उनकी डेथ हो रही है सर। ये सारी चीज़ें लेके हम आज नगर निगम आए हैं। और जो हमारा माखुबरा क्षेत्र में जो कचरा सारा शहर का डाला जा रहा है तो उसके लिए भी हमने साहब को आके अवगत कराया है कि ऐसी चीज़ें बंद हो सर। और पॉलीथीन खुलेआम बिक्री है सर, इस पर रोक लगनी चाहिए सर। हम सभी युवाओं ने जो देश के अंदर, भारत देश के अंदर जो गौ माता है, उस माता के साथ जिस तरह से राजस्थान में हम लोग देखें किस तरह की घटनाएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, गौ माता रोड पर पड़ी है, न कोई नगर निगम की वहाँ गाड़ी आती है, गौ माता के साथ कोई भी ध्यान नहीं दे। इसके लेकर हमने कलेक्टर साहब को विरोध इसका व्यक्त किया है। हमने कलेक्ट्रेट पर 2 घंटे तक प्रदर्शन किया है, हमने रोड को भी जाम किया है। हमारी जो मांग प्रमुख ये है कि इस मामले को लेकर कठोर कानून बने और गौ माता के साथ अगर बलात्कार और अगर कोई भी घटना होती है तो हम हमारी माता का अपमान नहीं सहेंगे। हम सभी युवा साथी बड़े आंदोलन करेंगे और हमने अभी चेतावनी भी कलेक्टर साहब को दी कि अगर आपने इन पर कठोर कानून नहीं बनाया या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हम लोग अजमेर के साथ साथ पूरे राजस्थान को बंद कराएंगे और विधानसभा का भी घेराव हम सब लोग मिलकर करेंगे। अपन दिया है जो गौ माता है हमारे हिंदू समाज की माता का रूप उसको माना गया है और वो गौ माता इधर उधर घूमती हुई पाई जाती है। उस माता का दूसरे जो अराजक तत्व हैं वो उसको उठा कर ले जाते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, उनको काटते हैं। तो आज हमारे नगर निगम के माध्यम से ये इतना मैसेज था कि
आप कृपया सही समय पर, जब हमारे बजरंगी या हमारे जो गौ रक्षा दल है जब आपको कॉल करता है तो आप अपने सही समय पर उस गाड़ियां भेजें, क्योंकि आपके यहाँ गाड़ियों की अव्यवस्था रहती है और उस अव्यवस्था के चलते में वह गाड़ी पॉलीथीन उठाती है, पॉलीथीन खाने लग जाती है। एक मुद्दा ये रहा कि हमारे जो माखोपुरा क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर कई सारा कचरा और डंपिंग यार्ड बना दिया गया है, ना कोई वहाँ पर एक कोई दीवार तक नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से सारी गायें जो है वो वहाँ पर जा कर के वो कचरा खा रही हैं। आपके माध्यम से मैं शहरवासियों से भी ये कहना चाहूँगा कि कृपया करके पॉलीथीन का उपयोग बहुत कम से कम करें, अन्यथा यही गायें हमारी जो कचरा खा करके और पेट के अंदर जमा हो जाता है कचरा और फिर हमारी गौ रक्षा को हम परेशान होते हैं। हमारे डॉक्टर्स वगैरह भी वहाँ पे यही कह रहे थे कि साहब इन्होंने गायों ने कचरा खा रखा है। तो नगर निगम को हमने निवेदन किया है कि साहब आप आकर के कम से कम उस डंपिंग यार्ड को चारों तरफ से बाउंड्री तो करवा दें कम से कम, ताकि या उसको जलाने की व्यवस्था कराएं या कुछ और दूर पे कराएं। हमारा आज यहाँ पर और भी ये माध्यम था कि हमने कलेक्टर महोदय को भी हमने कहा कि साहब ख्वाजा साहब के 810वें उर्स समापन समारोह पर अजमेर के युवा वर्ग ने अकीदत के फूल पेश कर मखमली चादर पेश की। साहब के 810वें उर्स के समापन पर अजमेर के तमाम युवा वर्ग ने फूलों की चादर पेश करने के लिए दरगाह में जा रहे हैं। ख्वाजा साहब के 810वें उर्स समापन पर अजमेर के युवा वर्ग ने अकीदत के फूल और मखमली चादर पेश की। इस अवसर पर युवा वर्ग ने विश्व में अमन, चैन और कोरोना महामारी के खात्मे की दुआ की। ख्वाजा साहब के 810वें उर्स के समापन पर अजमेर के तमाम युवा वर्ग ने फूलों की चादर पेश करने के लिए दरगाह में जा रहे हैं। 810वें ख्वाजा साहब का उर्स खुशहाली से समापन हुआ। उसकी खुशी के अंदर तमाम अजमेर के युवा एक साथ होकर के ख्वाजा साहब में चादर पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको सबको मालूम है, पूरा विश्व हमारा कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ये महामारी जड़ से खत्म हो जाए, इसके लिए हम चादर पेश करके तमाम अजमेर के युवा दुआ करेंगे इस तरह की कोरोना नाम की बीमारी का अंत हो और कभी दोबारा ये नाम सुनने को ना मिले हम सबको। और तमाम विश्व के अंदर अमन चैन की दुआ करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व के अंदर खुशहाली बनी रहे, सब खुश रहें और ख्वाजा साहब सबको अपनी छत्र छाया में रखे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।